हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ जैना पटेल और स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल जैनास रेसिपी में। तो आज हम यहाँ पर सिर्फ 2 किलो पोटैटो से 2 टिब्बा भर के एकदम बाजार जैसी क्रिस्पी पोटैटो वेफर घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। तो ये वेफर बनाना एकदम आसान है। आप एक बार इस तरह से वेफर घर पर बना लोगे तो कभी भी बाजार से खरीदकर बच्चों को नहीं खिलाओगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं क्रिस्पी पोटैटो वेफर। तो क्रिस्पी पोटैटो वेफर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 केजी रेड पोटैटो लिए हैं। तो ये रेड पोटैटो इस तरह के रेड कलर के छिलके वाले आते हैं और ये पोटैटो बड़ी मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अब ये पोटैटो के हम सबसे पहले छिलके हटा देंगे। तो इस तरह से हम सारे पोटैटो में से छिलके हटा देंगे। तो पोटैटो के छिलके हम निकालते जाएंगे और उसको हम पानी में रखते जाएंगे। तो ये रेड पोटैटो में शुगर की मात्रा कम होती है, यानी कि डायबिटीज वाले लोग हैं वो भी ये पोटैटो खा सकते हैं। तो अब हम सारे पोटैटो में से इस तरह से छिलके हटा देंगे और उसको हम पानी में डालते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारे पोटैटो में से छिलके निकाल दिए हैं और पानी में डाल दिए हैं। अब ये पोटैटो के बीच बीच में इस तरह से कोना होता है, वहाँ से हम छिलके आसानी से नहीं निकाल सकते। तो इसी तरह से हम पिलर में साइड में से जो हिस्सा होता है उससे हम इस तरह से सारे छिलके हटा देंगे। अब ये पोटैटो हमने सारे तैयार कर लिए हैं। तो पोटैटो की अब हम चिप्स बनाएंगे। तो इस चिप्स बनाने के लिए यहाँ पर आपको जितनी मोटी या पतली चिप्स चाहिए उस हिसाब से आप ग्रेटर ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं मीडियम थिकनेस वाली चिप्स बनाऊंगी। तो इसी तरह से मैंने ये ग्रेटर ले लिया है और ये पोटैटो को हम इसके ऊपर रखकर घिसते जाएंगे और उसकी चिप्स बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ग्रेटर से पोटैटो की चिप्स एकदम आसानी से बन जाती है। तो इसी तरह से हम पोटैटो की चिप्स बना लेते हैं। तो ये पोटैटो की चिप्स अगर आप चाहो तो डायरेक्ट पानी में भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी चिप्स बनाते जाऊंगी और पानी में इसको हम डालते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी चिप्स बना ली है और उसको मैंने पानी में डाल दी है और फिर से हम इस तरह से पोटैटो की चिप्स बना लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से सारे पोटैटो की चिप्स बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सारे पोटैटो की चिप्स बना ली है और ये सारी चिप्स को मैंने पानी में डाल दी है। अब ये सारी चिप्स को हमने 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पानी अभी हमारा गंदा है। तो जब तक पानी हमारा क्लीन ना हो जाए तब तक ये पोटैटो की चिप्स को हमें साफ कर लेनी है, ताकि ये पोटैटो में जितना भी स्टार्च का भाग है वो सारा निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, इसके अंदर मैंने दूसरा पानी निकाल लिया है और हम सारी चिप्स को ये पानी में डाल देंगे और फिर से उसको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे। तो इसी तरह आपको 3 से 4 बार, यानी कि आपका पानी जब तक क्लीन ना हो जाए तब तक आपको ये चिप्स को वॉश कर लेनी है। इसी तरह हाथ की मदद से थोड़ा पानी में मिक्स करते हुए हमें चिप्स को वॉश कर लेनी है। अभी हमारी चिप्स एकदम साफ नहीं हुई है, पानी अभी हमारा गंदा है। तो ये पानी को हम निकाल देंगे और फिर से हम एक बार ये चिप्स को वॉश कर लेंगे। तो चिप्स के अंदर मैंने फिर से पानी डाल दिया है और ये चिप्स को हम फिर से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो इस तरह हाथ की मदद से इसमें पानी में मिक्स करते जाना है और पोटैटो चिप्स में से सारे स्टार्च को निकाल देना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो अब हमारा पानी एकदम क्लीन हो गया है, यानी कि हमारी चिप्स अच्छे से वॉश हो गई है।
इसी तरह करने से हमारी पोटैटो चिप्स को फ्राई होने में बिल्कुल देर नहीं लगती है। अब ये सारी पोटैटो चिप्स को हमने अच्छे से वॉश कर ली है। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से एक कॉटन के कपड़े की इस तरह बैग ले ली है। तो इसके अंदर हम ये सारी चिप्स को निकाल लेंगे। इसी तरह की बैग आपके पास नहीं है तो आप बड़ा सा एक कॉटन का कपड़ा ले सकते हो और उसके अंदर आप चिप्स डाल सकते हो। अब इस तरह से मैंने ये बैग में सारी चिप्स को निकाल ली है। अब ये सारी चिप्स को बैग में निकाल लेने के बाद बैग को हमें ऊपर से एकदम पैक कर देनी है। तो यहाँ पर ये बैग को पैक करने के लिए मैंने रबर बैंड ली है, तो इसके ऊपर हम इस तरह से रबर बैंड लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने रबर बैंड से ये बैग को पैक कर दी है। अब ये वेफर को हमें ड्राई करनी है। तो यहाँ पर मैं वेफर को मशीन में ड्रायर करूँगी। जैसे हम कपड़े को ड्रायर करते हैं इस तरह से हम मशीन में ड्रायर करेंगे। तो ये बैग को हम ये मशीन के अंदर रख देंगे और उसका ढक्कन बंद कर देंगे। अब उसको ड्रायर मोड पर रख देंगे और हम ये वेफर को ड्राई कर देंगे। तो आप इस तरह से मशीन में ड्रायर करना नहीं चाहते हो तो एक बड़े से कपड़े में ये वेफर को एकदम फैला देना और वेफर आपकी एकदम पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए तब तक उसको सुखा लेनी है आपको। अब यहाँ पर हमारी वेफर ये मशीन के अंदर ड्रायर हो गई है। तो ये बैग मैंने मशीन में से निकाल ली है। अब ये बैग में ऊपर हमने रबर बैंड लगाया था वो भी हम निकाल देंगे और ये सारी वेफर को हम ये बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ये पोटैटो चिप्स है वो एकदम ड्राई हो गई है। तो अब हम उसको साइड में रख देते हैं और मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है। तो जब तक हमारा तेल गरम होता है तब तक हम वेफर में डालने के लिए एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में 1 चम्मच ब्लैक सॉल्ट लिया है और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर डाला है, आधा चम्मच धनिया पाउडर डाला है और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है। उसके साथ आधा चम्मच आमचूर पाउडर डाला है और 1 चम्मच शुगर पाउडर डाल दिया है और आधा चम्मच चाट मसाला डाल दिया है। तो ये सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाला वेफर के ऊपर स्प्रिंकल करने से हमारी वेफर एकदम टेस्टी बन जाती है। अब यहाँ पर हमारा तेल भी गरम हो गया है। तो उसके अंदर सबसे पहले हम एक चिप्स डाल के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चिप्स डाली है तो तेल हमारा परफेक्ट गरम है। तो अब हम ये गरम तेल में हमारी पोटैटो चिप्स डाल देंगे। तो गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल स्लो नहीं करनी है। तो ये वेफर को आपको फास्ट गैस पर ही फ्राई करनी है। तो इसी तरह वेफर को गरम तेल में डालने के बाद 1 मिनट तक उसको बिल्कुल हिलाना नहीं है। उसके बाद आपको इस तरह से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमें इसको हिलाते जाना है। गैस की फ्लेम को हमें एकदम फास्ट ही रखनी है। तो इसी तरह से हमें ये तेल में वेफर को हिलाते जाना है और एकदम क्रिस्पी कर लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी वेफर फटाफट क्रिस्पी होने लगी है। तो इसी तरह से वेफर को हम ड्रायर करके फिर फ्राई करेंगे तो उसको फ्राई होने में बिल्कुल देर नहीं लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ये वेफर एकदम फ्राई होके तैयार हो गई है। तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये वेफर को हम ये बर्तन में निकाल लेंगे। अब वही तेल में हम और थोड़ी वेफर भी डाल देंगे। तो इसी तरह से ड्राई की हुई वेफर हमें तेल में डालने में भी दिक्कत नहीं होती है। तो इसी तरह मैंने दूसरी वेफर भी तेल में डाल दी है और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी ये फ्राई की हुई वेफर एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। अब इसके ऊपर हमने जो मसाला बनाया था वो इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे।
तो इसी तरह छन्नी में मसाला निकालकर हम वेफर के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे तो वेफर के ऊपर अच्छे से चारों तरफ से ये मसाला स्प्रिंकल हो जाएगा। तो इसी तरह हम छन्नी से मसाला को वेफर में स्प्रिंकल कर देंगे। अब यहाँ पर हमने दूसरी वेफर भी गरम तेल में डाली थी, वो भी हमारी फ्राई होने लगी है। तो उसको भी हम फास्ट गैस पर ही फ्राई करेंगे और बीच बीच में उसको हिलाते जाएंगे। तो इसी तरह हमारी ये दूसरी वेफर भी फ्राई हो गई है, तो वो भी क्रिस्पी हो गई है, तो उसको भी हम वही बर्तन में निकाल लेते हैं। अब इसके ऊपर भी हमने जो मसाला बनाया था वो मसाला इसके ऊपर भी हम स्प्रिंकल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये सारे वेफर में अच्छे से मसाला को स्प्रिंकल कर दिया है। अब ये सारे वेफर में ये सारे मसाला को हम इस तरह हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। तो इसी तरह हम दूसरी सारे वेफर भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी वेफर फ्राई होके तैयार हो गई है, तो उसके ऊपर हम इस तरह से मसाला डाल देंगे। तो मसाला आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी वेफर एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। तो इस तरह वेफर को ऊपर नीचे हिलाते हुए हमें मसाला को अच्छे से वेफर में मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये मसाला वेफर हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो हमने 2 केजी पोटैटो लिया था, उसमें से मैंने 1 केजी पोटैटो की ये मसाला चिप्स बनाई है। अब 1 केजी पोटैटो की हम सॉल्टेड वेफर बनाएंगे। तो सॉल्टेड वेफर बनाने के लिए भी इसी तरह से हमने गरम तेल में वेफर को डाल दिया है और वेफर हमारी थोड़ी फ्राई हो जाए उसके बाद इसके अंदर मैंने आधा चम्मच सोल्ट ये गरम तेल में चिप्स के ऊपर डाल दिया है। तो यहाँ पर आप इस तरह से सोल्ट नहीं डालना चाहते हो तो सोल्ट को आप पानी में पिघला लेना और फिर वो पानी बीच बीच पे आप चम्मच की मदद से इसमें डालते जाना, लेकिन उस प्रोसेस से आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो इसी तरह ये तेल में सोल्ट डालने से हमारी वेफर सोल्टेड भी हो जाएगी और एकदम क्रिस्पी भी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमारी ये सॉल्टेड वेफर भी फ्राई होके तैयार हो गई है। तो इसी तरह हम सॉल्टेड वेफर भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर सॉल्टेड वेफर और मसाला वेफर दोनों को बनाकर तैयार कर ली है। तो अब हम ये वेफर को थोड़ी ठंडी हो जाए उसके बाद इसको हम डिब्बे में भर देंगे। तो मैंने सारी वेफर बनाकर तैयार कर ली है, तो उसको हम एक डिब्बे में भरेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी मसाला वेफर बनकर तैयार है। अब उसके साथ हमने सॉल्टेड वेफर बनाई थी वो भी हम डिब्बे में भर देंगे। तो यहाँ पर हमारी ये सॉल्टेड वेफर भी एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो गई है। तो ये दोनों वेफर को मैंने बनाकर तैयार कर ली है। तो इस तरह से हम 2 केजी पोटैटो में से 2 डिब्बा भर के घर पर ही वेफर बना सकते हैं। तो फिर हम बाजार से वेफर खरीद के क्यों लाए। तो फ्रेंड्स आज से आप इस तरह से वेफर घर पे ही बनाना और बच्चों को खिलाना। तो आपको मेरी ये आज की वेफर की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।